गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर। तो बेटा अब हम पीबीएल की का भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं रीड करना, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं हमें क्या क्या याद है। सीजन्स के बारे में हमें जानना है ना, तो हमने सीजन्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, पर अब हम इस चैप्टर्स के थ्रू हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। हर अच्छी चीज, हर जो भी चीज आपको इंटरेस्टिंग लगी थी वो अब सब अब चैप्टर्स में आपको मिलेगी। इट वॉज अ लवली विंटर डे इन मनाली। अ डे इन विंटर चैप्टर का नाम है पेज नंबर 48। तो मनाली एक जगह है पहाड़ों में, ओके। आप लोग कोई गया है कभी हिल स्टेशन गया है? कोई शिमला गया होगा, कोई नैनीताल गया होगा, वैसे ही मनाली है हिमाचल प्रदेश में, बहुत ही सुंदर जगह है पहाड़ों के बीच में। और अभी वहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, तो अगर किसी को स्नोफॉल देखनी है या झरने देखने हैं तो देखें। और रिवर है वहाँ पे बहुत सुंदर सी, तो मनाली देख सकते हैं, मनाली जा सकते हैं, ओके। इट इज इन हिमाचल प्रदेश। इट वॉज अ लवली विंटर डे इन मनाली, अ पॉपुलर हिल स्टेशन, एक बहुत ही पॉपुलर फेमस हिल स्टेशन है। तो देखो वॉज लगा मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है, याद रखना पड़ेगा। रितु एंड किटू वर विजिटिंग, आईएनजी लगाया ना, मैंने कहा था वॉज वर के साथ हमेशा आईएनजी लगाते हैं, तो मतलब रहे थे। रितु और किट्टू दो लोग हो गए ना, सिंगुलर तो नहीं हुए, दो लोग हो गए तो प्लूरल हो गए। तो रितु एंड किट्टू वर विजिटिंग देयर ग्रैंडमदर, अपनी दादी माँ के पास जा रहे थे। Their parents were busy talking to their grandmother while enjoying their hot tea. तो यहाँ पे वर लगा है और आईएनजी लगा है talking। तो उनके पेरेंट्स जो है वो बिजी थे उनकी दादी माँ से बात करने में और चाय को एंजॉय करने में। Both the children had to stay in the house all day long. दोनों बच्चों को घर में रुकना पड़ता था पूरे समय तक। इट हैड स्नोड हेवीली दैट डे, क्यों? क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी थी। तो बर्फ पड़ती है तो चल ही नहीं सकते क्योंकि वो दरवाजों तक भर जाती है। तो इट हैड स्नोड है ना, ईडी लगाया ना, तो एक्चुअली वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पर सेकंड और थर्ड सेम होती है ना, कुछ कुछ फॉर्म सेम होती है ना। तो स्नो का स्नोड एंड स्नोड, तो ये सेकंड फॉर्म है, सॉरी थर्ड फॉर्म है। इट हैड स्नोड हेवीली दैट डे, उस दिन बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी थी। When they went to bed, it was still snowing. जब वो बेड में गए सोने के लिए, go went gone, तो सेकेंड फॉर्म। जब वो बेड में गए थे सोने के लिए तो अभी भी बाहर बारिश हो रही थी, सॉरी बारिश नहीं, बर्फबारी, स्नोइंग हो रही थी। एवरी टाइम दे वोक अप ड्यूरिंग द नाइट दे कुड हेयर द विंड विस्लिंग अराउंड द हाउस। जब भी वो रात को उठते थे तो क्या आवाज आती थी? हवा की, विंड की। विस्लिंग मतलब सीटी बजाने की आवाज। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बहुत तेज हवा भी चल रही है और बर्फबारी भी हो रही है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग सन शोन ब्राइटली, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह क्या हुआ? सन शोन ब्राइटली। देखो SHONE, ये क्या है? ये शाइन है। शाइन का सेकेंड फॉर्म है शोन, ठीक है। शाइंड नहीं होता है, शोन हो जाता है, ठीक है। तो शाइंड नहीं होता है, शोन हो जाता है। तो अगले दिन सुबह सुबह क्या हुआ? सूरज शाइन कर रहा था, शाइन किया, ठीक है। सच अ ग्लोरियस डे, कितना ही ग्लोरियस मतलब चमकदार, बहुत ही खुशियों से भरा हुआ दिन था। सच अ ग्लोरियस डे। हैव यू सीन दिस स्नो अराउंड, क्या तुमने आसपास स्नो देखी? हाउ द ब्रांचेस ऑफ पाइन स्पार्कल, ये होते हैं पाइन ट्री, आपको दिख रही है लंबे लंबे जो पेड़ हैं, ये लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं ना, ये पहाड़ों में ही होते हैं, ये पाइन ट्रीज होते हैं। तो आपने कभी देखा है पाइन ट्रीज पहाड़ों पे? लंबे 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 पहाड़ों पे पेड़ होते हैं, दे आर वेरी टॉल। तो वो कह रहे हैं कि देखो जो ब्रांचेस हैं वो चमक रही हैं, क्यों? चमक रही हैं, क्यों? क्योंकि उससे व्हाइट बर्फ पड़ी है, ऊपर से धूप आ रही है। आपको क्या लगता है ब्रांचेस क्यों चमक रही थी? क्योंकि उसमें बर्फ थी। इट लुक्स एज इफ गोल्ड डस्ट एंड डायमंड हैव बीन स्प्रिंकल्ड ओवर देम, ऐसा लग रहा था जैसे कि सोने की डस्ट मतलब सोने का चूरा और डायमंड जो है वो वहां पे स्प्रिंकल मतलब किसी ने बिखेर दिए। स्प्रिंकल करना मतलब बिखेर देना, स्प्रिंकल्ड पास्ट टेंस है ना। exclaimed रितु, ओ ग्रैंडमा प्लीज गिव अस ब्रेकफास्ट राइट नाउ, We will go out to build a snowman, they said. उन्होंने क्या कहा? हमें फटाफट से ब्रेकफास्ट दे दो, हम बाहर जाके क्या करेंगे? स्नोमैन बनाएंगे, ठीक है। तो बनाएंगे तो वी विल, जाएंगे, मतलब फ्यूचर टेंस हुआ तो विल लगाया ना, तो वी विल गो आउट, हम जाएंगे और स्नोमैन बनाएंगे, तो फटाफट हमको ब्रेकफास्ट दे दो। Their grandmother smiled
एंड टोल्ड देम, टेल का पास्ट टेंस होता है टोल्ड, तो क्या बताया, टू ईट वेल एज बिल्डिंग अ स्नोमैन वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट। दादी माँ ने कहा खूब अच्छे से खाना खाना, क्योंकि स्नोमैन बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी और मेहनत की जरूरत पड़ेगी, बड़ा सा स्नोमैन बनाना तो टाइम लगेगा ना। She also said that playing in the sun during winters would keep them active. और क्या कहा कि सर्दियों में धूप में खेलने से हमारा शरीर खुलता है, हम एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही धूप आती है तो मम्मी आपको छत पे ले जाती है, क्या धूप में बिठाती है थोड़ी देर के लिए कि थोड़ा सा धूप सेकना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी बॉडी जो है एक्टिव हो जाती है, हिलने लग जाती है। नहीं तो सर्दियों में हमारे जॉइंट्स जो है उनमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो सूरज जो है, सन जो है, हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। She instructed them to cover themselves properly before going out. लेकिन बाहर जाने से पहले क्या करना है, अच्छे से अपने आप को कवर करना है, कहीं से सर्दी नहीं लगनी चाहिए ना, इसलिए। रितु एंड किटू वर soon out in the snow. जल्द ही वो दोनों बाहर बर्फ में चले गए। And what a splendid time they had there. Splendid मतलब जिसमें बहुत खुशियां मिली हो, ठीक है। एक्चुअली स्प्लेंडेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्चा करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे खर्चा तो नहीं करा, लेकिन क्या किया है, बहुत सारी खुशियां उनको मिली है। स्प्लेंडेड मतलब मजा आ जाए, जिसमें जो खुशियों से भरा हुआ हो। एंड व्हाट अ स्प्लेंडेड टाइम दे हैड देयर। दे मेड अ स्नोमैन एंड इन बिटवीन थ्रू स्नोबॉल्स एट ईच अदर। आप लोगों ने स्नोमैन देखा है, कभी देखा है स्नोमैन? ऐसा होता है ना स्नोमैन, ऐसा। ओ सॉरी अगेन, मेरा हमेशा फिंगर से ये चला जाता है गलत। 1 2 3, ऐसा स्नोमैन देखा है, बनाया है कभी किसी ने? बर्फ में अभी कोई गया था? अगर किसी ने गया है तो आपने देखा होगा ऐसे करके, लेकिन इतना ठंडा होता है कि हम बना ही नहीं पाते हैं। ऐसे यहाँ पे टोपी होती है और ऐसे इसकी नोज होती है, और यहाँ पे कुछ बटन बना देते हैं बच्चे, एंड दिस इज हाउ अ स्नोमैन लुक्स लाइक, ठीक है। और हाँ, छोटी छोटी आईज भी होती है, ठीक है। सो उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्नोमैन बनाया। दे मेड अ स्नोमैन इन बिटवीन थ्रू स्नोबॉल्स एट ईच अदर। तो उन्होंने स्नोमैन बनाया और बीच बीच में क्या करा, एक दूसरे के ऊपर स्नोबॉल्स फेंक रहे थे, स्नो की बॉल्स बना के एक दूसरे के ऊपर फेंक के मजे कर रहे थे। When their grandmother called them in for lunch, they wondered how quickly the time had passed. जब दादी माँ ने कहा कि चलो बेटा आ जाओ लंच करते हैं, तो उन्होंने सोचा अरे अभी तो ब्रेकफास्ट किया था, इतनी जल्दी समय बीत गया। आपको ऐसा होता है ना, कभी कभी आप खेलने लगते हो, पता ही नहीं चलता कि कब इतने घंटे बीत गए, सीधा ब्रेकफास्ट से लंच का टाइम और लंच से डिनर का टाइम आ जाता है, होता है ना। After having the lunch, Ritu was looking out of the window when she saw 2 little birds cuddled up on a branch of pine. उसने क्या देखा, उसने देखा खिड़की से लंच करने के बाद कि 2 छोटी छोटी चिड़िया जो थी, कडल्ड मतलब चिपकी हुई, एक दूसरे चिपकना, प्यार से चिपकना, तो एक दूसरे से चिपकी हुई थी एक ब्रांच ऑफ पाइन, एक पाइन के पेड़ जो होता है उसकी ब्रांच में, टहनी में। Oh Kittu, come here, she called. See those poor little birds, they look half frozen and hungry. तो रितु ने क्या कहा, किटू जल्दी आओ, देखो प्यारे प्यारे छोटे से बर्ड्स है बेचारी, पर वो सर्दी में जम रही हैं। फ्रोजन मतलब जैसे आइसक्रीम जम जाती है ना, वैसे वो बेचारी जम रही हैं और वो भूखी भी लग रही हैं। Poor little girls, बेचारी छोटी छोटी चिड़िया। We had our food, how would they get the food in the snow? उसने कहा हमने तो खाना खा लिया, पर वो बेचारी बर्ड्स में खाना कैसे ढूंढेंगी, अगर पेड़ों पे सारी बर्फ है, जमीन में बर्फ है, तो खाना कहाँ से खाएंगी बेचारी। Let us get some food from grandma and give it to them. रितु ने कहा चलो दादी माँ से कुछ ले लेते हैं खाना और दे देते हैं। Their grandmother suggested them to make a bird feeder and hang it on the pine. क्या बोला, एक बर्ड फीडर है, एक ऐसा बर्तन जो लटका होता है, उसमें खाना होता है। उसने कहा एक बर्ड फीडर बनाओ और पाइन के पेड़ में लटका दो। बोथ ऑफ देम लाइक द आइडिया। मेकिंग अ बर्ड फीडर वाज इजी। दे टुक अ पाइन कोन ईच एंड टाइड अ लॉन्ग थ्रेड एट इट्स टॉप। तो देखो ये होता है पाइन कोन, ये पेड़ों में ऐसे वाले पाइन कोन लगे होते हैं, ठीक है, इसको पाइन कोन कहते हैं। कभी किसी ने देखा है? मैं ना हिमाचल प्रदेश से ही हूँ, मतलब मेरा जो गांव है ना वो हिमाचल में ही है, तो मैंने तो बहुत देखा है। तो हम तो क्या करते थे, जब भी गांव जाते थे ना अपनी नानी के या दादी के यहाँ पे, तो मैं ये बहुत सारे पाइन ग्रोव जो है ना, ये जो पाइन कोन्स है, इन्हें उठा के ले आती थी, फिर इसको मैं पेंट करती थी और पूरे घर में सजाती थी। तो ये लकड़ी जैसे होते हैं, ठीक है, इनमें से पाइन्स निकलते हैं ये, ठीक है। आपने कभी चिलगोजे खाए हैं? चिलगोजे ड्राई फ्रूट्स में से, वो भी इनमें से ही निकलते हैं शायद।
Then they rolled their pine cones first in deep dish filled with flour paste and then in plate full of seeds. तो इन्होंने इससे क्या किया, सारे सीड्स निकाल दिए, ठीक है. They were happy to see their bird feeder. अब उन्होंने क्या करा, इसमें इसको लटका दिया और इसमें खाना डाल दिया. They rolled, कहीं पे कुछ मिसिंग है क्या, 49 and 50. Then they rolled their pine cone first in a deep dish. Deep dish मतलब गहरे बर्तन में, filled with flour. अच्छा, अब क्या किया उन्होंने, आटे में उसको डाल दिया अपने इसको, तो इसके अंदर आटा भर गया है ना, आटे के पेस्ट भर गया इसके अंदर. और उन्होंने क्या किया इसको, एंड देन अ प्लेट फुल ऑफ सीड्स. और उस आटे में, वो जो गीला गीला आटा था उसमें ये सारे सीड्स चिपक गए. और उन्होंने इस पाइन कोन को क्या किया, एक ब्रांच में लटका दिया. They were happy to see their birds feeder. उसको उन्हें बड़ा अच्छा लगा देख के अपना बर्ड फीडर. They asked their father. उन्होंने अपने पापा से पूछा to tie their bird feeder on the branches of pine. तो पापा ने हेल्प करी वो लटकाने के लिए. Their parents were touched by their efforts. जब छोटे बच्चे अच्छे अच्छे काम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं ना बेटा, तो मॉम डैड बहुत प्राउड फील करते हैं. तो इसलिए उनके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा देख के कि उनके बच्चों ने इतना प्यारा काम किया है. The little birds were soon chirping and flying merrily around them. Merrily मतलब हम मैरी क्रिसमस कहते हैं ना, merrily मतलब खुशी खुशी. तो लिटिल बर्ड्स वर सून चर्पिंग. तो ये जो चिड़िया है वो क्या कर रही थी, चहचहा रही थी इसलिए वर लगाया है और आईएनजी लगाया है ना. एंड फ्लाइंग मेरिली अराउंड देम, इस पाइन कोन के आसपास उड़ने लगी. ऋतु सेड इट साउंड्स एज इफ दे आर सेइंग थैंक यू. ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हमको थैंक यू बोल रही है. क्यों, क्योंकि इसके अंदर आटे का पेस्ट भी डाल दिया और उसमें ये सीड्स भी चिपका दिए, तो वो खा पा रही हैं इसलिए. ठीक है, ऑल राइट. चलो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा. बुक वर्क हम बाद में करेंगे. फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है, गिव मी अ कॉल और मैसेज मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू. बाय बाय.